मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लन है, लन है, लन है, लन है। अभी 8 महीने पहले की बात है कि 2023 और 2024 के वर्ल्ड कप्स में एम्बैरेसिंग डिफीट्स के बाद ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट रॉक बॉटम हिट कर चुकी है। स्पेशली जब पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की टीम से हार गया था, फैंस ने सोचा इससे बुरा क्या ही होगा। वेरी नेक्स्ट सीरीज बांग्लादेश से होम पे क्लीन स्वीप हो गई। मेन प्लेयर्स की फॉर्म ऐसे गिर चुकी थी जैसे 10th के बाद मेरे ग्रेड्स। 3 साल से पाकिस्तान अपने होम ग्राउंड पे कोई टेस्ट मैच नहीं जीता था। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट का भी वेस्ट इंडीज जैसा हाल होने वाला है। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अब इंग्लैंड से होम ग्राउंड पे 800 रन खा गए। इतनी एम्बैरेसिंग डिफीट के बाद पीसीबी को होश आया, जो कि उस टाइम पे चेयरमैन के चेंज होने के सदमे बर्दाश्त कर रहा था। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला उस टाइम पे था फ्लैट पिचेस, और आकिब जावेद ने टीवी पे आके एक फॉर्मूला बताया था फ्लैट पिचेस ठीक करने का। ये देखते ही पीसीबी ने कहा आ जाओ भाई। आकिब जावेद को अलीम दार के साथ सिलेक्शन कमेटी में ऐड कर दिया गया। डायरेक्टर वगैरह नहीं, सिलेक्शन कमेटी। और एज अ सिलेक्टर आकिब जावेद पिच क्यूरेट करवा रहा था। टेल्स यू अलॉट हाउ थिंग्स वर्क इन पाकिस्तान। सरप्राइजिंगली पाकिस्तान ने नेक्स्ट टेस्ट मैच में अपने सारे मेन फास्ट बॉलर्स ड्रॉप करके 3 स्पिनर्स खिला लिए, एंड इट वर्कड। इट एक्चुअली वर्कड। पाकिस्तान फाइनली वॉन अ होम टेस्ट आफ्टर 3 freaking years. And the nation will tango all night long. And it felt like अब यहाँ से तो ऊपर ही जाएंगे। Same strategy in the next match and Pakistan won the series as well. Next था ऑस्ट्रेलिया का वाइट बॉल टूर। मोहम्मद रिजवान was recently appointed as Pakistan's new white ball captain, लेकिन पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी was a mess. एक अंपायर, एक एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट जिसने जिंदगी में कभी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेली। मुझे भी रख लो भाई। सिलेक्शन कमेटी कंपेटिटिव नहीं थी और पहले स्क्वाड से इस बात का अंदाजा हो गया। दे ड्रॉप्ड फखर जमान, अपेरेंटली ही वाज इंजर्ड। कुछ अच्छी सिलेक्शन भी थी लाइक इरफान नियाजी, सुफियान मुकीम, लेकिन सबसे बड़ा मसला तो यह था कि पाकिस्तान की जब प्लेइंग 11 अनाउंस हुई तो उसके अंदर सिर्फ 4 बॉलर्स थे। वो तो ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का कमाल कि पाकिस्तान ने उस सीरीज में एक दफा भी 40 से ऊपर ओवर नहीं कराए। पाकिस्तान वो सीरीज 2-1 से जीता। ऑस्ट्रेलियन सॉइल पे 22 साल बाद पाकिस्तान को ओडीआई सीरीज जीता था। साइम अयूब वाज द स्टार बॉय ऑफ द सीरीज। थिंग्स स्टार्टेड टू गो राइट। अब अगर आपके पास गैरी क्रिस्टन जैसा वर्ल्ड क्लास कोच है और आपकी टीम भी सही जा रही है तो आप क्या करोगे? आप उसको टाइम दोगे अगले वर्ल्ड कप के लिए? एटलीस्ट किसी इनकॉम्पिटेंट कोच के साथ तो नहीं रिप्लेस करोगे। बट देन अगेन इट्स पीसीबी। इन्होंने आकिब जावेद को पाकिस्तान टीम का इंटरिम कोच बना दिया। नॉनदलेस पाकिस्तान सिमिलर स्क्वाड के साथ साउथ अफ्रीका गया और वहां पे पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को क्लीन स्वीप कर दिया। हिस्ट्री में पहली दफा साउथ अफ्रीका अपने होम ग्राउंड पे किसी ओडीआई सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ था। कैप्टन रिजवान का जूजू वर्क कर रहा था एंड पाकिस्तान वाज लुकिंग द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस ट्रॉफी। फेवरेट्स, हाँ, ऐसे चल के आती हैं इंजरीज जब आईसीसी टूर्नामेंट्स का नाम लो। वही हुआ जिसका डर था। साइम अयूब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सेकंड टेस्ट मैच में फील्डिंग करते हुए इंजर्ड हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया। और ये गई मेरी चैंपियंस ट्रॉफी की होप्स। अरे ऐसे कैसे एक प्लेयर के बाहर हो जाने से पूरी की पूरी टीम खराब हो जाएगी? मैंने भी यही सोचा था, लेकिन दोस्त हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। उसके बाद जो होने वाला था वो पाकिस्तानी फैंस के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। इंजर्ड साइम अयूब की जगह फखर जमान को टीम में लाया जाता है, विच इज अ गुड रिप्लेसमेंट, लेकिन टीम में दूसरा ओपनर ही नहीं रखा। अब्दुल्ला शफीक को साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 3 कंसेक्यूटिव डक्स की वजह से टीम से ड्रॉप कर दिया जाता है, शायद ये सोच के कि कहीं ये लौंडा ओलंपिक्स का साइन न रिक्रिएट कर दे। लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट भी तो लानी थी। उस्मान खान और तैयब ताहिर को डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस की बेस पे टीम में रखा। मैन, डोमेस्टिक क्रिकेट नीड्स टू बी फिक्स्ड। बाकी सारी टीम्स एक्स्ट्रा स्पिनर सिलेक्ट कर रही थी और पाकिस्तान ने क्या किया? 2 स्पिनर्स थे टीम में से, उनमें से भी एक को ड्रॉप कर दिया डिस्पाइट गिविंग गुड परफॉर्मेंसेस। इरफान नियाजी काफी अरसे के बाद पाकिस्तान को एक प्रॉमिसिंग फिनिशर मिला था। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। अब एक ऐसी कंट्री जिसमें फिनिशर्स की काफी कमी रही है हमेशा से ही, वो एक अच्छे फिनिशर को लॉन्ग रन तो देगी। बट देन अगेन इट्स पीसीबी। इरफान खान को पाकिस्तान के ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। किसके लिए? राना फहीम अशरफ के लिए। दिस गाय हैज स्टैट्स लाइक पीक जैक कैलिस। बस बैटिंग और बॉलिंग एवरेज रिवर्स कर दो। Oh my God, bro. Oh, hell no. इंडिया का पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलना जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन ये सिलेक्शन नहीं जस्टिफाई हो सकती। एंड इफ यू थिंक इट कांट गेट वर्स, लेट मी टेल यू समथिंग। इन्होंने बाबर आजम को ओपनर भेज दिया। बाबर आजम जिसके नंबर 3 पे तकरीबन 60 की एवरेज से 5000 से ऊपर रन हैं, और साउथ अफ्रीका में रिसेंटली वो नंबर 3 पे 250s भी करके आया है। ऑल ऑफ अ सडन उसका नंबर चेंज करने वाला डिसीजन ये जीनियस मैनेजमेंट ही ले सकती है। नो ऑन द अदर हैंड, बाबर आजम डिडंट हेल्प हिमसेल्फ ईदर। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में 320 चेज करते हुए बाबर आजम ने 90 बॉल्स पे 64 रन किए, 81 बॉल्स पे 50 कंप्लीट की थी।
अ कंप्लीट डिजास्टर क्लास। बाबर आजम की स्पिन गेम पिछले 2 सालों से एक विजिबल वीकनेस बन चुकी है एंड इज नॉट वर्किंग ऑन इट। आई मीन देख के तो नहीं लग रहा, ही फेल्ट स्टक। ज्यादा शॉर्ट रेंज भी नहीं है। अगर आपकी जनरेशन के बेस्ट बैट्समैन को स्वीप शॉट खेलना नहीं आता तो घबरा लेना चाहिए। लेकिन गलती सिर्फ बाबर आजम की नहीं, पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पावर प्ले में 22 रन बनाए। टू किल 6 रन ऑफ 19 बॉल्स, रिजवान 3 ऑफ 12। और जो पहली शॉट रिजवान ने खेलने की कोशिश की उस पे वो आउट हो गया, कर्टेसी ऑफ ग्लेन फिलिप्स एयरलाइंस। किस किस्म का जानवर है वैसे। फखर जमान की इंजरी का इम्पैक्ट भी पड़ा पाकिस्तान पर, लेकिन पाकिस्तान ने एक बॉलर कम इसीलिए खिलाया था कि बैटिंग में डेप्थ हो। कहाँ है बैटिंग में डेप्थ, नजर क्यों नहीं आ रही? 200 रन पे तो नसीम शाह आया होता है बैटिंग करने। हमारे कैप्टन रिजवान ने एक दफा कहा था ये चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। अब विन हमें मिल नहीं रही और लर्न हम कर नहीं रहे, क्योंकि अगर लर्न कर रहे होते तो इंडिया वाले मैच में कम डॉट बॉल्स खेलते। 150 प्लस डॉट बॉल्स इन बोथ द गेम्स। पाकिस्तान वाज प्रोबेबली द वर्स्ट बैटिंग यूनिट ऑफ द टूर्नामेंट। अब ऐसी हॉरिबल सिलेक्शन और बैटिंग डिजास्टर क्लास के बाद पाकिस्तान को या तो पाकिस्तानी बॉलर्स से उम्मीद थी या तो रमजान से, और बॉलर्स ने क्या किया, हर मैच में 300 रन। नॉट सेइंग कि इंटायरली बॉलर्स का फॉल्ट है, क्योंकि हमारे पास एक बॉलर कम था जिसकी वजह से मिडिल ओवर्स में विकेट नहीं मिली और सेट बैट्समैन लास्ट 10 ओवर्स में 100 प्लस रन कर गए। इवन इंडिया वाले मैच में वी नीडेड विकेट्स इन द मिडिल ओवर्स, लेकिन पार्ट टाइमर्स कहाँ ही खतरनाक लगते हैं। बट स्टिल शाहीन शाह अफरीदी एंड हारिस रऊफ वर अ बिग लेट डाउन। थी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में शाहीन शाह अफरीदी की 5 से कम की इकॉनमी रेट थी। इवन डेथ ओवर्स में रिवर्स स्विंग मिलने की वजह से शाहीन शाह अफरीदी की इकॉनमी खराब नहीं हुई। लेकिन पाकिस्तान में होने वाले मैचेस देखें तो फर्स्ट 7-8 ओवर्स में ही वाज सुपर्ब, लेकिन डेथ बॉलिंग ऑफुल। ट्राई सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लास्ट 3 ओवर्स में 55 रन, फिर साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लास्ट 2 ओवर्स में 30 रन, और दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट लास्ट 2 ओवर्स में 32 रन। पाकिस्तान जो ऑलरेडी काफी डिपार्टमेंट्स में वीक था, वो अपने प्रीमियम बॉलर से लास्ट ओवर्स में इस तरह की बॉलिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था। सिमिलरली हारिस रऊफ टुक 10 विकेट्स इन 3 गेम्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, लेकिन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चैंपियंस ट्रॉफी के फर्स्ट मैच में 10 ओवर्स में 83 रन दे दिए। सेम इशू डेथ बॉलिंग। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में होने वाली सीरीज में इन दोनों फास्ट बॉलर्स का बहुत क्रूशियल रोल था, जिसकी वजह से जब ये पाकिस्तान में आगे फेल हुए तो इम्पैक्ट पूरी टीम पे हुआ। हॉरिबल सिलेक्शन, लैक ऑफ इंटेंट, पुअर बॉलिंग इन डेथ ओवर्स, ऑल दीज थिंग्स लेड टू अ हॉरिबल चैंपियंस ट्रॉफी। बट द मेन कल्प्रिट हियर इज पीसीबी। अब पीसीबी के साथ मसला ये है कि पीसीबी को चाहिए इंस्टेंट रिजल्ट्स, जो कि आकिब जावेद ने दिए, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि आकिब जावेद को मल्टीपल पोजीशंस देके ओवर पावर कर दिया गया। शॉर्ट टर्म में तो सब अच्छा लग रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म में इवेंचुअली पाकिस्तान को इस चीज का नुकसान होना ही था, जो कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देख लिया। अब बहुत सी बातें होंगी कि सीनियर प्लेयर्स को ऑल ऑफ अ सडन साइडलाइन कर दिया जाएगा, बाबर, शाहीन, नसीम को टीम से निकालने की बातें होंगी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है किसी कंपेटिटिव कोच को हायर करें जो कि प्लेयर्स को डिसिप्लिन रखे और उसको लॉन्ग रन दे। सारे सीनियर्स को एक साथ ड्रॉप करने के बजाय यंग प्लेयर्स और सीनियर्स का एक मिक्सचर बनाए, ताकि जहांदार, सुफियान, मुकीम और अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर सीनियर प्लेयर्स की प्रेजेंस में ग्रूम हो जाए। एंड आई स्टिल बिलीव कि इन प्लेयर्स के पास कितना टैलेंट है कि पाकिस्तान को फ्यूचर में कोई आईसीसी ट्रॉफी जितवा सकते हैं। ऑल दे नीड इज अ गुड कोच एंड डिसिप्लिन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की इस परफॉर्मेंस की वजह क्या है और क्या पॉसिबल डिसीजंस लिए जा सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रैक पे वापस लाने के लिए।